हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और एक अमेजिंग सा वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे ना जिसके बिना वन पीस का वर्ल्ड, इवन एक ग्रुप का जो वर्ल्ड रहता है ना वो अधूरा है। जैसे हम लोग को पता है कि वन पीस में ना हर कैरेक्टर का एक अलग अलग काम है, कुछ अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ अलग अलग रोल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इन लूफीज क्रू, नामी का काम है कि नोवी नेविगेट करना, चॉपर का काम है डॉक्टर टू बी ए डॉक्टर, फ्रैंकी का काम है टू बी ए शिपराइट, फिर सांजी का काम है टू बी ए कुक, राइट? So what's the role and responsibility of a first commander, the first mate of the captain, the first man the captain can turn his back, मतलब कैप्टन खुद बोल सकते हैं कि मैं नहीं जा रहा तो ये जाएगा तो सेम इफेक्ट होगा। तो आज हम लोग रैंक करने वाले हैं वन पीस के टॉप 10 फर्स्ट कमांडर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे अपना पोजीशन बनाते हैं। काफी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट फॉर हिज सुलोंग फ्रॉम, और कैसे उसने अपने कैप्टन को बचाया था, बेपो। तो बेपो जब ब्लैकबीयर्ड आया था, लॉ के साथ फाइट कर रहा था, बेपो ने चॉपर से कुछ मेडिसिन लिया था जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज कैप्टन, और उसी तरीके से वो लॉ को प्रोटेक्ट करता है। मांगा में तो कुछ हमें फीचर्स दिखाए जाते हैं कि उसने ब्लैकबीयर्ड को ऐसे मार के फिर भागा था। एनिमे में भी उसका एजिलिटी दिखाया जाता है कि सुलोंग फ्रॉम में भी वो कितना एजाइल है, एंड बीइंग रेज्ड इन दैट पार्ट ऑफ द सी दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू बी बोर्न इन। बेपो शोस ए गुड लॉट ऑफ क्रिएटिविटी व्हाइल फाइटिंग। और नाइन्थ बात है हमारे अपने लाफिंग फर्स्ट कमांडर, जो कि किड का राइट हैंड मैन है, दैट इज किलर। तो किलर ज्यादातर हमें पहले एक फॉर्डर कैरेक्टर की तरह लगा था, बट ड्यूरिंग द फाइट विद काइडो एंड बिग मॉम ही शोड प्रीटी गुड फीट्स। ही वाज एबल टू डैमेज काइडो इन हिज ड्रैगन फॉर्म। तो डैमेज बेसिकली कुछ स्क्रैचेस दिया था। ही वाज एबल टू वन शॉट हॉकिंस। हॉकिंस के हाथ काट दिया था, और जस्ट उसने रुका था कि किट को चोट ना पहुंच जाए। अगर किट का कोई बात नहीं होता तो आई गेस ही वुड हैव वन शॉटेड हॉकिंस। तो किलर डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पॉट इन द टॉप 10 एंड ही इज फॉर मी एट नंबर 9। नंबर 8 में आते एक ऐसा कैरेक्टर जिसका बहुत ही अलग फैन बेस है कि उसको एकदम टॉप लेवल पे काइडो के साथ कंपेयर करते हैं भाई, उसको काइडो के साथ। एंड कुछ फैन बेसेस है जो उसको फॉर्डर समझते हैं कि क्योंकि ये एनिमेटेड का ना ओडा सेंसी की गलती है कि उसकी पावर लेवल को कांस्टेंट नहीं रखा है। जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था ही वाज ऑन अ डिफरेंट पावर लेवल, फिर धीरे-धीरे उसका डिफरेंट हो गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कमांडर ऑफ द बिग मॉम पायरेट्स, दैट इज कटाकुरी। तो लूफी के साथ जब फाइट दिखाया गया था उसमें कटाकुरी का आई हैव टू गिव हिम हिज अप्स फॉर हिज स्पीड। उसका स्पीड बहुत ही अच्छा है, प्लस ही हैज गॉट कॉन्करर्स हाकी। एडवांस फॉर्म नहीं है बट कॉन्करर्स हाकी है। उसके बाद एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है जिससे वो फ्यूचर साइड देख सकते हैं। बेसिकली जो शैंक्स ने किया था हमारे किड के साथ, फ्यूचर साइड देख के उसको वन शॉट कर दिया था, सेम कटाकुरी भी कर सकते हैं। नॉट अप टू ऑन दैट एक्सटेंट बट टू ए डिफरेंट लेवल। तो मैं कटाकुरी को देना चाहता हूँ लाइक दिस पोजीशन इज बेस्ट डिजर्व फॉर हिम, एंड मुझे लगता है इसके फ्यूचर में आगे भी जो आ सकते हैं ना, तो एट सर्टेन पॉइंट इन द स्टोरी वो भी कटाकुरी को हरा सकते हैं। नंबर 7 वी हैव द वन जिसने वानो में बहुत ही ज्यादा कुछ किया है। जोरो को आना पड़ा उसको हराने के लिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट किंग। तो किंग बेसिकली उसका जो डेविल फ्रूट है उसके वजह से ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट उसके जो जेनेटिक्स है, उसका जो जीन्स है जो कि लुनारियन जीन्स, राइट? तो जो कि लुनारियन जीन्स है उसके वजह से जिसको ड्यूरेबिलिटी हैक्स मिलता है उसको बहुत हाई लेवल का होता है। इवन काइडो से भी ज्यादा ड्यूरेबल है बंदा जब उसका फ्लेम्स ऑन रहता है, बट ओनली बिकॉज ही वो नंबर 7 पे, इसीलिए वो और ज्यादा ऊपर बढ़ सकता है। नंबर 7 पे इसीलिए है क्योंकि बंदा का थोड़ा ढीला है, बंदा को ज्यादा शो ऑफ करना है। अगर तुम जोरो के साथ फाइट कर रहे हो, जोरो को तुमको पता चल रहा है यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, जो तुम दे रहे हो ना उसको स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, वो उसको ले रहा है भाई। बंदा कुछ देर पहले बैंडेजेस पे लिपटा हुआ था, अभी आके फाइट कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके सामने तुमको बकचोदी करने का टाइम नहीं है भाई, बकचोदी मत करना। पर वो कर रहा था कि वो अपना बार फ्लेम ऑन फ्लेम ऑफ कर रहा था, तो इसकी वजह से वो गया। तो इसलिए नंबर 7 पे वेल डिजर्व्ड किंग। नंबर 6 पे मेरे लिए शिवरयू, जो कि जिसने अभी भी जो है ना, जब होल केक आर्क नहीं, जो गार्ड का कोबी का जो आर्क था ना, वहां पे उसमें उसी का वो एक फीट है कि ब्लैकबीयर्ड के क्रू मेंबर ने गार्ड को मारा था, बट काफी लोग कहते हैं कि गार्ड को उसने छुपके से मार दिया, पर ऐसा नहीं था। हम लोगों को पता है कि शिवरयू जो है ना कोबी को मारने वाला था, और गार्ड ने उसे रोक दिया था भाई कि बस
को भी बच जाए। गार्प का मेन प्रिवेंशन ये नहीं था कि सबको हराना है, गार्प का मेन मोटिव था कि कोबी को बचाना है और बाकी क्रू मेंबर्स को बचाना है। तो इसी वजह से शिरयू क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसीलिए वो नंबर इस पोजीशन पे होल्ड करता है मेरे लिए। बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 की तरफ। तो टॉप 5 में जो 5th पोजीशन होल्ड करता है वन ऑफ द 3 ब्रदर्स, वन ऑफ द 3 लेजेंडरी ब्रदर्स, जो कि है साबो द फ्लेम एम्परर। तो अभी जो है ना साबो हमें दिखाया गया था कि जो इमो जो है ना, जो मेन विलन है, मेन भाई टॉप विलन, उसके यहाँ से बच के आया था। बट साबो का भी ना जो सेम कैटेगरी का प्रॉब्लम है, साबो का भी सेम प्रॉब्लम है। काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट पावर लेवल है उसका, कभी कभी बहुत ज्यादा हाई रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लो रहता है। तो अभी भी हमें उसका पावर लेवल नहीं पता चला। बट ही इज द राइट हैंड मैन ऑफ, ही इज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द ड्रैगन ऑफ ड्रैगन बेसिकली। सो he deserves a spot in the top 5. तो टॉप 5 में साबो। नंबर 4th प्लेस होल्ड करता है मेरे लिए मार्को। तो मार्को we have seen मार्को holding his own against stronger opponents। वो अकाइनु के खिलाफ, नॉट अकाइनु का अटैक्स मतलब झेलता है, देन किजारू का अटैक्स झेलता है। वो भाई खुद हील करता रहता है। वो अकेले जब जोरो और सांजी नहीं थे, वो अकेले किंग और क्वीन को हैंडल कर रहा था। He is not shown to win a battle, but he is shown to hold his own against higher level opponents. So definitely he deserves a spot in the top 5, and for me Marco is in the top 4 of the first commanders. Number 3 पे कौन आता है? नंबर 3 पे आता है मेरे लिए बेन बैकमैन। जस्ट बिकॉज, रुक जाओ, फाइट करने से पहले रुक जाओ, जस्ट बिकॉज कि उसका यहाँ पे अभी तक कुछ शो नहीं किया गया है, ज्यादा कुछ फीट शो नहीं किया। हमें बस इतना पता है कि बेन बैकमैन शैंक्स के समान है, उसका पावर लेवल अगर सेम रहता है डेफिनेटली ही डिजर्व्स अ स्पॉट हायर देन दैट। बट क्योंकि अभी तक कुछ शो नहीं किया गया है, तो आई एम नॉट जस्ट फोकसिंग कि क्या बोलते हैं लोग, बस हमें इतना ही दिखाया गया है, जितना दिखाया गया है, जितना पता चला है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि बेन बैकमैन डेफिनेटली टॉप 3 पे है। नंबर 2 इट्स जोरो। जोरो नंबर 1 पे क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर 1 पे जो आने वाला है ही डिजर्व्स अ स्पॉट फॉर दैट। ही हैज बीन द टॉप। बट नंबर 1 पे जब जिसके बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं जोरो की। जोरो इज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। जोरो लूफी का फर्स्ट मैन था। लूफी ने जोरो को चूज इसलिए किया था, एवरीवन हैज अ डिफरेंट ग्रुप। कुछ चीजें ना लूफी किसी पे डिपेंड नहीं करता है कि वो हार जाए तो कौन देखेगा। बट अगर जोरो है, लूफी बोल सकता है कि जोरो फाइट करेगा। जोरो लूफी खुद रेस्ट कर सकता है जोरो पे भरोसा करके। ऐसा नहीं है कि सांजी पे भरोसा नहीं करता, ऐसा नहीं है कि चॉपर पे भरोसा नहीं करता, फ्रैंकी पे भरोसा नहीं करता। बट सबका अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स है। सांजी को लूफी मेन कुक के लिए सांजी को रखा था, बट फॉर फाइटिंग फॉर द इम्पैक्ट्स लूफी ने जोरो को चूज किया था। एंड ही हैज बीन प्रूविंग his loyalty to the Straw Hats. He has been proving his power to the Straw Hats, to us since day 1. And for sure Zoro deserves to be in that spot. Number 2 of the first commanders of One Piece. Number 1 पे है जो कि Pirate King का first commander था, Dark Rayleigh. तो Dark Rayleigh भले ही अभी अपने प्राइम में नहीं है, but still he is holding his own against many characters. एंड अगर प्राइम रेलिक, जो हम डार्क रेलिक का प्राइम की बात करें, ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी नंबर 1। मैंने यहाँ पे मीहॉक का बात नहीं किया, ये मत सोचना कि मैं मीहॉक को नहीं गिन रहा, बट वी स्टिल डोंट नो देयर इंटेंशंस। मीहॉक, क्रोकोडाइल, बगी का जो ग्रुप है उसका मेरे इंटेंशंस अभी भी हमें नहीं पता कंप्लीटली। तो आई एम नॉट होल्डिंग हिम एज एन फर्स्ट कमांडर और सेकंड कमांडर टू दैट, मतलब उस लेवल पे मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। ही स्टिल लाइक ए कैप्टन। बगी कैप्टन है, भले ही बगी कैप्टन है, और क्रोकोडाइल भी है, मीहॉक भी है। सो मैं इसलिए मीहॉक को मतलब काउंट नहीं किया इसमें। बट ही विल डेफिनेटली डिजर्व अ स्पॉट इन द टॉप 10। कॉन्सेप्ट बॉट पे मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि फिर से मुझे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अभी डार्क रेलिक, प्राइम रेलिक नंबर 1 फॉर श्योर। तो वीडियो इतना था कि अगर तुम लोग को ऐसे रैंकिंग्स और जानना है, कैप्टन्स का रैंकिंग जानना है, डॉक्टर्स का रैंकिंग जानना है, कुछ दूसरे एनिमे का रैंकिंग जानना है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताओ कि कैसे भी टाइप के वीडियोस और चाहिए तुम लोगों को। और ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर देना, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना 3deep_dy_। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।